प्रिय विद्यार्थियों, मैं दीपशिखा शर्मा आज आपको बहुलक के विषय में बता रही हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने बहुलक का परिचय ज्ञात किया था। अब हम इसके कुछ उदाहरण हल करेंगे। सबसे पहला उदाहरण जो है वो है आय और व्यक्तियों की संख्या दी हुई है। आय है 100, 2010, 3500, 6000 और 7000। व्यक्तियों की संख्या 10, 12, 19, 20, 5। अब यहाँ पर सर्वाधिक व्यक्तियों की संख्या है 20, तो ये आवृत्ति हो गई 20। सर्वाधिक आवृत्ति वाला है बहुलक, तो ये हो गया 6000 बहुलक। यहाँ पर बहुलक 6000 है, तो निरीक्षण रीति कहलाती है। दूसरी होती है समूही रीति, जिसके लिए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें आकार और आवृत्ति दी हुई है। आकार हमने एक कॉलम में लिख लिया, आवृत्ति एक कॉलम में लिख ली, और 6 हमने और कॉलम बनाए इस टेबल में, जिसमें हमने पहले कॉलम में तो जो आवृत्ति दी हुई है वो लिखी है 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4, 1। उसके बाद हमने दूसरा जो कॉलम बनाया, आवृत्ति के ही कॉलम है 6 नंबर तक। दूसरा जो कॉलम बनाया, इसमें आवृत्ति के दो दो के जोड़ों का योग किया, जैसे 3 और 8, 10 और 12, 16 और 14, इस तरीके से इनका योग किया है। तीसरा जो कॉलम बनाया है, इसमें हमने एक आवृत्ति का एक पहली संख्या छोड़ दी है, 3 नंबर छोड़ दिया है, उसके बाद दो दो के जोड़े का योग किया है, जैसे 8, 10, 12, 16, 14, 10, इस तरीके से। चौथा जो कॉलम हमने बनाया है, इसमें हमने 3 के जोड़ों का योग किया है, जैसे 3, 8, 10, 12, 16, 14, इस तरीके से 3 के जोड़ों का योग किया है। पांचवा जो कॉलम है, इसमें हमने ऊपर से एक अंक छोड़ दिया है, आवृत्ति का 3 नंबर छोड़ दिया, और फिर 3 के जोड़ों का योग किया है। और जो छठवां कॉलम है, इसमें हमने ऊपर से 2 अंक छोड़े हैं, 3 और 8, इसके बाद 3 का योग किया है, जैसे कि 10, 12, 16, 3 और 8 छोड़ दिए, फिर 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4, इनके हमने योग किए हैं। इस तरीके से ये हमने टेबल बनाई है। अब इस टेबल के बाद हम बनाएंगे विश्लेषण सारणी इसी टेबल की। तो इस टेबल का विश्लेषण कैसे करेंगे हम? ऊपर मदों का आकार है और साइड में ये 6 कॉलम हैं आवृत्ति वाले, जो हमने टेबल में बनाए हैं। तो अब हम देखेंगे, ऊपर आकार दिया हुआ है जो अपने सवाल में है, 2, 3, 4, 5, 6, 13 तक जो आकार दिया हुआ है वो ही है ये। अब हम देखेंगे फर्स्ट कॉलम में। देखिए फर्स्ट कॉलम में 10 नंबर के आगे आप देखो, 10 नंबर के नीचे एक हमने लाइन खींची है। तो इसका तात्पर्य है कि अब यहाँ देखिए आप, फर्स्ट कॉलम है आवृत्ति का, इसमें हमने 10 नंबर के नीचे क्यों खींची, उसका रीज़न ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति है, फिर हम यहाँ पर प्रथम आवृत्ति का जैसे नंबर 17 दे रखा है, 17 नंबर आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, तो इसके आगे आकार है 10, इसलिए हमने 10 के नीचे निशान लगाया पहले कॉलम में। और ये दूसरा कॉलम है, इसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति 30 है, तो 30 के आगे जो 30 है, 16 और 14 का योग, तो 16 और 14 के आगे आवृत्ति है 6 और 7। तो हम इस विश्लेषण सारणी में 6 और 7 के नीचे एक डंडा खींच देंगे। इस तरीके से विश्लेषण सारणी तैयार कर लेंगे, और ये सबसे ज़्यादा जो इसमें आवृत्ति आई, इनको जोड़ लेंगे, इन निशानों को। ये 5 आता है, तो बहुलक श्रेणी 5 है, और 5 का आकार जो है वो 6 है, इसलिए आंसर बहुलक 6 हो जाता है।